Good morning, students. I am MP Misra, PhD History, teaching you social science. Today, we will start second chapter of Geography. आज हम लोग जाग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जाग्राफी के पहले चैप्टर को पढ़ लिया है। आज मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगा। ग्लोब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। ये बातें हम आज इस पीरियड में इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। आप बहुत अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। वेरी हैप्पी टू से दैट लिटिल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 आर डूइंग वेरी वेल. You have completed your notebooks. You have also shown your home assignment. And what I mean is to conclude in one line that every activities is very nice. I again congratulate all of the students of class 6B and 6C who had done well. Before I start my lesson, I have got one request to all of you. Particularly, I have requested parents to download Google Classroom app so as the burden on WhatsApp could be reduced. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा, मोबाइल का डेटा भी बचेगा और एक रियल क्लासरूम की तरह से पूरे क्लास वर्क और होमवर्क को जो भी हम करा रहे हैं उसे देखा जा सकता है, रिकॉर्ड भी ठीक रखा जा सकता है, आप भी अपना क्लास टेस्ट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत ठीक था, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे गार्जियंस ने, अभिभावकों ने कर लिया है, मुझे बहुत खुशी है। और जो लोग बचे हैं वो कृपया इसे डाउनलोड कर लें। इससे बहुत ही फ़ायदा है दोनों को, टीचर को और विद्यार्थी स्टूडेंट दोनों को बहुत अच्छा है और बहुत ही लाभ है इससे। इसलिए मैं आपसे आज पुनः अनुरोध करता हूं कि इसे आप कंप्लीट कर लें। दूसरा बात जो मुझे कहना है कि थोड़ा सा बच्चों का आप ये ना समझिए कि छोटा बच्चा वो कर ही नहीं सकता है, जो हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चा जो क्लास 6 का है, चाहे वो 5th का है, और अभिभावक से अच्छा कर सकता है। द चाइल्ड इज द फादर इज ऑफ मैन, इट इज राइटली सेड दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये छोड़ दीजिए कि बच्चा गूगल क्लास ऐप को हैंडल नहीं कर पाएगा, गूगल क्लास ऐप तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। आप उसी के सहारे छोड़ दिए, छोटा बच्चा उसको बहुत अच्छी तरह कर लेगा। और बस आप ये देखिए कि मोबाइल वगैरह ना गिरा दे, अदरवाइज़ वो बहुत ही टेक्निकली एडवांस है, यहाँ तक कि टीचर और आपसे भी। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसे, आज सभी लोग इस पर आ जाएंगे गूगल क्लास रूम ऐप पर। इसमें कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर से गूगल क्लास एक ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, उस ईमेल आईडी को आप ओके कर दीजिए। और फिर राइट साइड जो टॉप पे 3 डॉट बना हुआ वहाँ जाइए, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ से पूछेगा आपसे क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। आप ज्वाइन द क्लास को टिक कीजिए, क्लिक कीजिए। वहाँ पर एक सब्जेक्ट कोड पूछेगा, वो मैंने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है, उसको आप वहाँ लिख देंगे तो आप सिंपली क्लास में ऐड हो जाएंगे। इतनी सी बात है और इससे फ़ायदे बहुत हैं। तो प्लीज़ डू इट, आई होप यू विल कंप्लीट इट। बिना टाइम वेस्ट के, छोटे बच्चों को ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक कवर करता हूँ। आज ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे ग्लोब क्या होता है और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। इन्हीं बातों पर आज हम अपना एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। चैप्टर की बाकी चीज़ों को दूसरे दिन कवर करेंगे। तो आज आप सिर्फ ये 3 चीज़ों को लर्न करें, सीखें और इन्जॉय करें। आपको बहुत ज़्यादा रिटन वर्क पर बहुत जोर नहीं देना है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक दिन में बस 1 पेज या 1.5 पेज ही लिखना है। और अगर आप थक जाते हैं तो भी उसे आप रोक सकते हैं। रोज़ मेरा सोशल साइंस का होमवर्क नहीं होगा, तो काइंडली नोटिस इट, एंजॉय इट। तो आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। हियर इज द नेम ऑफ चैप्टर, ग्लोब, latitude and longitude. So the very beautiful picture is here, my dear students. You just observe it. Yesterday I have sent you
complete lesson in e-form, in electronic form to all of you. And I hope you have gone through the lesson. I have assigned the classwork to read the lesson, half of the lesson, with curiosity, in very slow motion, so as you can grasp the content of the lesson. So without wasting time, let us see what is globe. जैसे हम इस लेसन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ग्लोब क्या होता है. In class 5th you might have learned about the globe, you might have seen the globe, and here you can see the photograph of globes. So in a simple language, if you have a potato and make a needle throughout the one portion to another portion, and if you rotate this potato, round potato, it behaves like a globe. अगर आप एक आलू लें, उसको एक कोई निडल, कोई सुई, उसको आर पार आप चुभो देते हैं और उस सुई को पकड़ करके आप उस आलू को अगर इस तरह से घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो जस्ट लाइक इट इज़ द मिनिएचर ऑफ आवर अर्थ. इसी तरह से हमारी अर्थ का भी एक इमेजिनरी एक्सिस है जिस एक्सिस पर वो घूमती है. बच्चों, पूरी पृथ्वी को एक साथ देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्लोब बनाया है, एक, ताकि हम आपको समझा सकें, ताकि हम उसको अच्छी तरह से बड़ी गहराई से जान सकें. तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि व्हाट इज़ ग्लोब, तो आप कह सकते हैं ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ. ओके, यू कैन कंक्लूड दैट ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज़ मिनिएचर ऑफ अर्थ, एंड it reflect all the characteristic of the earth. वो अर्थ को हमें रिप्रेजेंट करता है, एक अर्थ का एक मॉडल है. अगर हम यही देखें, अब बात आती है कि जो ग्लोब है, जो पृथ्वी हमारी है, उसके पढ़ने के लिए, हमें किसी जगह को जानने के लिए कि वो जगह कहाँ है, तो ग्लोब पर हमने एक जाल खींच दिया है, एक लाइंस बना दिए हैं. आप देखिए जो पहला ग्लोब है जिस पर रेड लाइन हॉरिजेंटल वे में खींची गई है, तो ये लेटीट्यूड को दिखाने के लिए हमने पहला ग्लोब दिखाया हुआ इधर, और दूसरे वाले में लॉन्गिट्यूड को, जो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आई है, ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज लॉन्गिट्यूड. और जो इक्वेटर के पैरेलल ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है लाइन, वो लेटीट्यूड्स ऑफ लेटीट्यूड्स कहा गया है. तो इसमें हम देखते हैं कि जो लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका एक जाल सा बन जाता है. आप देखिए पहले ग्लोब पर भी देखिए तो इसमें एक जाल सा बना हुआ है, और जो रेड लाइन पहले ग्लोब पर दिख रही है, ये इक्वेटर है. इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर. तो व्हाट इज इक्वेटर? You can simply say in your own language, in one line, that equator is an imaginary line which divides the globe into two equal parts. आप कह सकते हैं कि जो ग्लोब के ऊपर बीचों बीच में जो हॉरिजेंटल लाइन खींची गई है, एक्चुअली ऐसा कोई लाइन पृथ्वी पर नहीं खींचा गया है. ये सिर्फ हमको पढ़ने पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बात की जा रही है. एक हमने काल्पनिक रेखा है, एक मन से हमने खींच दिया है कि बीचों बीच में जो लाइन जा रही है वो हमारा क्या है? इक्वेटर है. तो इसको हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा. तो भूमध्य रेखा वो रेखा होती है जो ग्लोब को बीचों बीच से होकर गुजरती है और ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है. जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के निचले हिस्से को, अभी हम पहले ग्लोब की बात कर रहे हैं, इक्वेटर के निचले हिस्से को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और जो उसका सबसे नीचे साउथ के साइड का जो टिप्स है उससे हम साउथ पोल कहते हैं, और जो अपने ग्लोब के ऊपर का जो पार्ट है, सबसे टॉप एंड है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं. अब नॉर्थ पोल साउथ पोल इसलिए कहते हैं कि अगर आप दिशाओं का बात ज्योग्राफी में करें तो सबसे ऊपर जो हमारी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ की होती है, उत्तर की होती है, और सबसे नीचे का जो डायरेक्शन होता है, सबसे नीचे की दिशा को हम साउथ कहते हैं, और अपने राइट साइड को हम उसको ईस्ट कहते हैं, और उस लाइन को जो हम खींचे हैं उसको बाएं साइड वाले को हम वेस्ट कहते हैं.
तो ज्योग्राफी में इस तरह से दिशाओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सिंपली यू कैन से द पोर्शन विच लाइज एबव द इक्वेटर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द पोर्शन विच लाइज बिलो द इक्वेटर is called southern hemisphere. And if we talk what is the size of earth, what is the shape of earth, so in one line in previous chapter I have told you, you might be remembering that earth is just like orange. earth कैसी है? एक ऑरेंज की तरह से है, एक संतरे के आकार की है. the two poles of earth is little bit flat end. जो पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर से दबा हुआ है और नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा दबा हुआ है. तो जैसे संतरा ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा होता है, वैसे हमारी पृथ्वी भी ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर थोड़ी चपटी है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का शेप है वो ऑरेंज की तरह से है, एक संतरे की आकार की है. अब मैं जल्दी से अपनी बात कंक्लूड कर दूं कि लैटिट्यूड होता क्या है. Latitudes are those lines which are parallel to the equator, जो भूमध्य रेखा है उसके पैरेलल समानांतर जो भी रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं या उसके नीचे की तरफ जो भूमध्य रेखा से खींची गई हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. दैट इज नोन एज लैटिट्यूड्स. इज इट क्लियर टू यू और नॉट? So let us understand longitude, a second important term which is used in geography and which is utmost important to know. Without knowing latitude and longitude, it is useless to study geography. It is one of the basic fundamentals of geography on which our classes runs. Our further geography lesson will run on these two topics to be very much clear what is latitude and longitude. I have told you all about the latitude. Now I am going to cover up longitude. You see the second globe. In second globe there is a imaginary line drawn from the top to the bottom. I am talking about the second globe. एक लाल लाइन आपको दिख रही है जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है ना. अब ये जो ऊपर से नीचे ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके पैरेलल में, इसके बगल में देखिए दाहिने तरफ भी लाइन खींची गई है और बाएं तरफ भी लाइन खींची गई है. तो ये जो लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. सिंपल लैंग्वेज में से क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में से कहते हैं देशांतर रेखाएं. यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब ऊपर वाला पोर्शन ग्लोब के, साउथ पोल का मतलब नीचे वाला पोर्शन, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली रेखा जो है, लाइंस है, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. क्लियर हो गया आप सबको? आगे बढ़ा जाए. यू सी globes may be of different size, globes may be varying size and type. बहुत तरह का ग्लोब हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बिग वंस which cannot be carried easily, बड़ा हो जाए तो आप उसको लेकर नहीं जा पाएंगे. स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी होते हैं जो आप पॉकेट में रख सकते हैं. बैलून जिसके शेप में भी ग्लोब होता है, मार्केट में आप उसे देख सकते हैं. which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. Globe is not fixed. कैसा भी हो सकता है. अगर हम थोड़ा सा और इसके डिफिनीशन को देखें, and then imaginary line running on the globe divides this into two equal parts. This line is known as equator. मैंने आपको बहुत पहले शुरुआत में ही बता दिया कि जो लाइन पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर और नीचे, नॉर्दर्न और सदर्न भाग में, तो वो इक्वेटर कहलाता है. द नॉर्दर्न पार्ट हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर? लेट अस प्रोसीड फर्दर. Here more clear definition is written.
You can write it down from books or from my slide also. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degrees. The equator represents the degree latitude. आप देखिए जो आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में, इसमें इक्वेटर जहां लिखा है देखिए बीचों बीच डॉट से दिखाया गया है. इट मीन्स इट इज एन इमेजिनरी लाइन एंड फ्रॉम दिस इक्वेटर upper portion towards the north pole is called northern hemisphere and the lower portion in the southern direction is known as the southern hemisphere. So this is very easy terms. I hope you might have understood these terms. So let us proceed further. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle अराउंड द अर्थ. अब जो इक्वेटर से पोल का जो डिस्टेंस है वो पूरे ग्लोब का क्या है, 1/4 है, 1/4 है. ओके, ऑफ ए सर्किल राउंड अर्थ इट विल मेजर्स 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. अब पूरा जो हमारा जो होल ग्लोब का डिग्री है वो 360 डिग्री है. अगर आप इसका 1/4 करेंगे तो 90 डिग्री आता है. तो इस तरह से जो 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. अब जो 90 डिग्री नॉर्थ है वो आपका नॉर्थ पोल है. कोई पूछे आपसे नॉर्थ पोल का लेटीट्यूड क्या होता है तो क्या कहेंगे आप, 90 डिग्री नॉर्थ. और साउथ पोल का क्या होता है, 90 डिग्री साउथ. तो अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन करे, if somebody ask you what is the how you will reflect the north pole in latitudes, so simple answer is 90 degree north is north pole and 90 degree south is the south pole. Now the question arises, why it is 90 degree? So your answer should be whole globe and whole circle is measured 360 degree. And when whole globe is measured 360 degree and from equator to north pole and from equator to south pole, it is 1/4 of distance. That is why the 1/4 of 360 degree is equal to 90 degree. Okay, so I hope you might have been clear of this topic. So today we will learn up to this point. If you have asked any questions, please ask without any hesitation. I will reply your answer in my next video. So please enjoy this video. Thank you very much to all of the students of class B and C. Thank you.